जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जे टेट 2016 टेट पास अभ्यर्थी लगातार सीधी बहाली की मांग कर रहे हैं, यानी बिना परीक्षा हुए सीधी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ। इन लोगों का कहना है कि 2016 के जो टेट परीक्षा हुई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि हम लोगों की सीधी नियुक्ति या सीधी काउंसलिंग हो जाएगी। तो आज मेरे पास विज्ञापन है जो कि मैं आप सभी को दिखाना चाहता था, और इस विज्ञापन से आप सभी को पता चल जाएगा कि आखिर इस विज्ञापन में क्या था। ठीक है, जो जेटेट का नियमावली है उसमें क्या कुछ लिखा था। पूरा ध्यान से देखिए लास्ट तक वीडियो को, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। देखिए, झारखंड सरकार चाहे जेटेट को सीधी बहाली दे दे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये बार बार कहूँगा, सरकार को देना है तो दे दो। लेकिन जब ये विज्ञापन या नियमावली की बात करते हैं तो मैं आपको आज विज्ञापन खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए, मेरे पास जो विज्ञापन है ये देखिए, झारखंड अधिवक्ता परिषद रांची के द्वारा निकाली गई थी, विज्ञप्ति संख्या 47/2016। ये कुछ इस प्रकार था। हर्ता भारत का नागरिक हो, शैक्षणिक योग्यताएं, प्राथमिक कक्षा शिक्षकों के लिए जो नियम कानून था, और जो जिला का सबका अपना अपना कोड दिया हुआ था। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं का इधर डिटेल दिया हुआ था, सबका अलग अलग कोड था। ठीक है, अब इसको पूरा डिटेल आप जब देखिएगा, देखिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क भी था, सारा डिटेल, कितना नंबर है, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, वो सारा कुछ लिखा हुआ था। और सबसे लास्ट ना कुछ देखने के बाद आपको सबसे नीचे ले चलते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे। यहाँ पर आप देख सकते हो 8वें पॉइंट पे क्या लिखा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अर्हता जाँच परीक्षा है। कृपया वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध सभी संबंधित आवश्यक सूचनाओं को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट तौर पर समझ लें, तत्पश्चात ही समुचित अर्हता रखने के संबंध में सुनिश्चित हो लेने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन पृष्ठवार प्रविष्टि दर्ज करेंगे। ठीक है, विज्ञापन तैयार करने में पूर्णतः सावधानी बरती गई है, फिर भी झारखंड अधिवक्ता परिषद भूल सुधार एवं टाइपिंग भूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर 8वें नंबर पे आपने क्या देखा, एक बार मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। 8वें नंबर पर साफ साफ लिखा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा या अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह एक मात्र अर्हता जांच परीक्षा है। तो बताइए, जो केस हुआ है इसमें झारखंड सरकार जीतेगी कि नहीं? अब बताइए, आप ही लोग बताइए। जो केस हुआ है इसमें तो झारखंड सरकार साफ साफ जीत जाएगी। अब देख सकते हो यहाँ साफ साफ लिखा है। अब बोलोगे कि वकीलों ने केस को क्यों लिया या केस को क्यों लड़ा जा रहा है वकीलों के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी वकील के पास आप कोई भी केस लेके जाते हो, चाहे आप गलत ही क्यों नहीं हो, वो केस को लेता है। ठीक है, वो केस को लेगा, कभी नहीं बोलेगा कि आप केस हारोगे। वो केस को लेगा, लड़ने की कोशिश करेगा, अपना दांव पेच खेलेगा, जिताने की कोशिश करेगा, और लास्ट में अगर आप गलत हो तो आप हार ही जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि 8वें नंबर पर लिखा हुआ है कि आप कोई दावा नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा या अधिकार नहीं होगा, यह एकमात्र अर्हता जाँच परीक्षा है। मान लीजिए शिक्षक बहाली का नियुक्ति, शिक्षक बहाली को सीधा बहाली दे देगा, मान लीजिए झारखंड सरकार सीधा बहाली देगा, तो इस नियमावली के तहत जो छात्र जेटेट पास नहीं है या जेटेट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी केस करके इस केस में अड़चन पैदा कर सकते हैं। इस बात को आप समझ रहे हो। और जहाँ तक बात है सीधी बहाली की, आप देखिए हर राज्य में सीधा बहाली ख़त्म हो गया है। मतलब सीधा बहाली ही झारखंड सरकार करने जा रही है, लेकिन एग्ज़ाम के थ्रू, एग्ज़ाम लेगी तभी आप लोगों का नियुक्ति होगा। ठीक है, मैं कोई डुप्लीकेट नियमावली नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए, झारखंड अधिवक्ता परिषद के द्वारा ये विज्ञापन निकाला गया था, आप देख सकते हो। विज्ञप्ति संख्या है 47/2016। अगर इसमें कोई गलती है या झूठ है तो आप बताइए, और नियमावली भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है, झारखंड के पत्रांक 1455 दिनांक 17/8/2016 के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक शिक्षक, उर्दू सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए कब तक हुआ था, 8/9/2016, यानी 8 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भरा गया था। ठीक है, तो यही है और कुछ नहीं है दोस्तों। ये देखिए प्रकाशन की जो तिथि थी वो भी लिखा गया है।
यहाँ पर देखिए विज्ञापन का जो प्रकाशन हुआ था ये 31 अगस्त 2016 को हुआ था दोस्तों। 31 अगस्त को ये विज्ञापन आया था JTET का 2016 में। ठीक है, बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ होगा अलग बात, लेकिन पहला जो नोटिस था ये देखिए 31 अगस्त 2016 और दिनांक 30/8/2016 को ये प्रिंट हुआ था। ठीक है, ये पेपर में छपा था। तो ये था आपका पूरा नियमावली जो कि झारखंड सरकार ने निकाला था। झारखंड अधिवक्ता परिषद के द्वारा JTET की एग्ज़ाम ली थी। अब आप लोग खुद ही सोच लो कि जो केस किया गया है वो कहाँ पर जाने वाला है। यानी झारखंड सरकार इसलिए एक तरफ बहाली निकाल दी है, भले ही केस क्यों ना हो, क्योंकि देखिए आजकल सब कोई चाहता है कि काश मेरा सीधा बहाली हो जाता। मतलब 2012 का सीधा बहाली हुआ था, उस टाइम आप लोग जानते ही हैं। 2012 के बाद 13 में जो सीधा बहाली हुआ था, बहुत बार काउंसलिंग हुआ था, तो उस टाइम दोस्तों उतना BEd कॉलेज का झारखंड में नामो निशान नहीं था। बाहर में बहुत सारे जो लोग किए थे, बाहर से BEd DLEd किए थे, तो DLEd का तो कॉलेज भी बहुत कम था। तो यही बात है और कुछ बात नहीं है। बाकी बात देखते हैं कोर्ट क्या निर्णय देता है, लेकिन इस विज्ञापन को दिखा के तो झारखंड सरकार आराम से जीत जाएगी। और जो एकदम डायरेक्ट नियुक्ति के मांग कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा, लेकिन अब देखते हैं कोर्ट क्या करेगा। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।